हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ईवीएस का एक और नया टॉपिक जिसमें हम लोग कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कुछ आंदोलन के बारे में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन इत्यादि के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुआ है उनमें से कुछ प्रमुख सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे। तो पहला इसमें सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था। इसका डेट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1972 में। स्टॉकहोम जो है वो एक स्वीडन का शहर है। तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। यह पर्यावरण संरक्षण का पहला सम्मेलन था। तो पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कब किया गया था। तो वो था 1972 में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। इसका जो थीम था वो थीम था ओनली वन अर्थ। ये थीम भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का था उसका जो थीम था वो क्या है। तो ओनली वन अर्थ हम लोग ये याद करेंगे। इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का जन्म हुआ था। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद UNEP का गठन किया गया था। इस सम्मेलन में ही घोषणा किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो किस सम्मेलन में यह घोषणा हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन में बताया गया था, बोला गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राज़ील की राजधानी। तो ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यह पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था इसमें, जिसे हम लोग एजेंडा 21 भी कहते हैं। एजेंडा 21 ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि पृथ्वी सम्मेलन में जो दस्तावेज जारी किया गया था उसका क्या नाम था। तो हम लोग बोलेंगे एजेंडा 21। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ने क्या किया था कि 19 नवंबर 1986 को इसको लागू कर दिया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो पर्यावरण संरक्षण था एवं उसके लिए सुधार की योजना तैयार करना था। मतलब 1986 में ये कहा गया था कि हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू करना था। तो 19 नवंबर 1986 को इसको लागू किया गया था। अगला बात करते हैं कुछ आंदोलन के बारे में, जैसे अपिको आंदोलन। देखिए अपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन एक ही है, बस क्या हुआ था कि यह उस टाइम अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे इसके जो नेता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। अपिको आंदोलन जो थे वो कर्नाटक से शुरू हुई थी और चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। तो ये दोनों में यही अंतर है और दोनों आंदोलन के जो नेता थे वो अलग अलग थे। तो अपिको आंदोलन के जो नेता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे और यह कर्नाटक से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चिपको आंदोलन 1973। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1973 में ही यह शुरू हो गया था। इसके जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे, या फिर पूछ सकता है सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे। तो इस आंदोलन से जो संबंधित थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन जो है वो 1973 में ही शुरू हुआ था। कहाँ से? जैसा मैंने पहले बताया था कि यह उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर से, रेनी नामक गांव से हुआ था। ये पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि उत्तराखंड राज्य है और गोपेश्वर शहर है। किस गांव से हुआ था? तो रेनी नामक गांव से हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो महिलाएं थी वो पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग थे वो पेड़ काटने के लिए आए थे। तो महिलाएं क्या थी, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक के खड़ी हो गई थी। ऐसा ही कुछ राजस्थान के इलाकों में भी देखने को मिला था। लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने जान दे दी थी। खेजड़ी वृक्ष पे हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें अच्छे से पढ़ा है कि अमृता देवी बिश्नोई की 3 जो बेटियां थी उनकी भी आहुति दी गई थी इस आंदोलन में। तो देखिए एक ही समय पे चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन और खेजड़ी बचाओ आंदोलन तीनों चला था, लेकिन खेजड़ी जो है वो राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है।
है तीनों आंदोलन एक ही हैं, पेड़ बचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा आंदोलन 1989। नर्मदा आंदोलन जो था वो 1989 में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हम लोग बोलेंगे बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन को शुरू किया था। इसमें क्या हुआ था कि नर्मदा नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि नर्मदा नदी से संबंधित कुछ होगा, तो इसमें नर्मदा नदी पे बन रहे बांध के विरोध में इन लोगों ने यह आंदोलन किया था कि नर्मदा नदी पे बांध नहीं बनेगा, क्योंकि इससे जो है इन्वायरमेंट पे काफ़ी खतरा पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से पहला अवार्ड है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में शुरू हुआ था। इसमें किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, मतलब कोई संगठन भी हो सकता है और कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया रहता है, उसको यह पुरस्कार मिलता है। तो इसका डेट इम्पॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 1987 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1983 में शुरू हुआ था। देखिए इंदिरा गांधी 1987 और राजीव गांधी 1983 में शुरू किया गया था। यह किसको मिलता है? औद्योगिक संस्थानों को मिलता है। औद्योगिक संस्थान जो क्या करते हैं, पर्यावरण संबंधी जो कुछ योजनाओं को लागू करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है कि मतलब जो औद्योगिक जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वो इन्वायरमेंट में हम लोग इन्वॉल्व ना करें, इसके लिए औद्योगिक संस्थान जो योजनाएं लागू करते हैं, उसके लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, जैसे वन महोत्सव। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव का डेट हम लोग याद रखेंगे कि फरवरी और जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है वन महोत्सव। वन्य जीव सप्ताह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो 1 से 7 अक्टूबर, अक्टूबर याद कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन कैसे बनाता है, 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 सितंबर, ऐसे करके ऑप्शन बना देता है। तो याद रखिएगा कि 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो है वो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलता है। नेक्स्ट है पर्यावरण, विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है? तो WWF जो है वो विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था है। ये संस्था काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कुछ इम्पॉर्टेंट सम्मेलन के बारे में, कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ा है और कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ा है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।